अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू से होता है, तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में कुछ लट्टू जैसा दिखाई देता है। और यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी दो तरीके का होता है, एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप और दूसरा होता है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो चलिए सबसे पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं। तो देखिए दिखने में यह कैंडलस्टिक पैटर्न क्योंकि लट्टू जैसा दिखाई देता है इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप बना रखा है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी यह जो बुलिश स्पिनिंग टॉप ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी जो लोअर एंड अप दोनों लंबी होनी चाहिए और ये जनरली जो इसकी बॉडी है इसके 2 टाइम्स होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ऊपर या नीचे से बिल्कुल बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे से छोटी बड़ी हो सकती है। यानी ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। और इसके साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि एक स्पिनिंग टॉप को बुलिश स्पिनिंग टॉप होने के लिए जो शेयर की प्राइस है वह पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो फिर यह बेयर स्पिनिंग टॉप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर के प्राइस डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है जो कि ग्रीन कलर का है। अगर यह रेड कलर का भी होता तब भी ये बुलिश स्पिनिंग टॉप ही होता और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई है। तो चलिए अब यह समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी यहाँ पर सेलर ज्यादा एग्रेसिव थे, मतलब ज्यादा लोग सेल कर रहे थे जिस वजह से शेयर की प्राइस गिर रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद सेलर्स क्योंकि एग्रेसिव थे वो शेयर की प्राइस को नीचे लेकर गए, लेकिन यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव होने लगे। उन्होंने बहुत ज्यादा बाय करना शुरू कर दिया जिससे शेयर की प्राइस को बहुत ऊपर तक लेकर गए। अब मान लीजिए ये अगर रेड कलर की भी बनती तो इससे हमें यह समझ आ रहा है कि क्योंकि पहले सेलर्स अग्रेसर थे वह शेयर की प्राइस को गिरा रहे थे, लेकिन अब बायर शेयर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग शेयर बाय कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल ढूंढनी होगी और जब ये कैंडल बनती है तो उसके बाद इसका जो लोअर पॉइंट है वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इसका जो अपर पॉइंट है यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता है जो हम हमेशा से रूल फॉलो कर रहे हैं कि जब तक कोई कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्स करने का सिग्नल नहीं दे देती है तब तक हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब ऐसे कि अगर मान लीजिए बियरिश स्पिनिंग टॉप की बात करें तो वह स्पेयरिंग टॉप कुछ इस तरीके का नजर आता है। इसमें कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यहाँ पर ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए ग्रीन कलर का भी होता तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसकी जो विक है इसकी बॉडी के 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए, दोनों ऊपर एंड नीचे साइड से। तो आप देख सकते हैं कि यह जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर जो हमारा बेयरिश और बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न था वो हमारा डॉट ट्रेंड में बन रहा था, जबकि ये जो हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न है यह हमारा अब ट्रेंड में बनता है। तो जब भी अब ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप बनता है तो इसको हम बेयरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। तो अभी तक आपको यह तो समझ आ गया है कि जो बेयरिश स्प्रिंग टॉप है यह अब ट्रेंड में बनता है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस वह यहाँ पे ओपन होती है। उसके बाद क्योंकि बायर्स एग्रेसिव द तो वो शेयर को ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बाद सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वह शेयर की प्राइस को नीचे की तरफ गिराने लगते हैं और शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है। लेकिन इसके बाद वापस से शेयर की प्राइस रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उतना ज्यादा रिकवर नहीं कर पाती है और यहाँ पर जाकर शेयर की प्राइस क्लोज हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बाय और सेलर्स के बीच में एग्रेस फाइट चल रही है, जिसमें क्योंकि पहले बायर्स जीत रहे थे तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स की डोमिनेंस आ सकती है। तो इस वजह से इस कैंडल के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो चलिए वह भी समझ लेते हैं कि वह कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शेयर अब ट्रेंड में होना चाहिए और कैंडल कुछ इस तरीके की बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि शेयर अप ट्रेंड में है, उसके बाद हमारा एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना है और इसके बने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगी है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं? तो क्योंकि यह बस सिग्नल देता है, तो अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो शॉर्ट सेल आप इसका जो लोएस्ट पॉइंट है यहीं पर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का जो अपर पॉइंट है जहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिसके बाद आपको लगे कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं।